रंगे हुए सियार की पोल खुल चुकी है। बिहार के दलित जान चुके हैं इसके कैरेक्टर को, चरित्र को। दोनों भाइयों को सदस्यता दिलाते हैं। दोनों भाइयों ने, खान ब्रदर्स ने इसको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया था। अपराध फर्स्ट, अपराधी फर्स्ट। अयूब खान, रईस खान अब एनडीए के एजेंडा को बिहार में आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार में इन दिनों लगातार चर्चाएं तेज है रईस खान और साथ में उनके भाई को लेकर। आपको बता दें, एक तरफ चिराग पासवान जो मोदी मंत्रालय में मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ अब उनको लेकर चर्चाएं तेज हो रही है कि जो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, अब वो अपने पार्टी में कुख्यात अपराधियों को जगह दे रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार हैं। जिस तरह से कल चिराग पासवान सिवान पहुंचते हैं और रईस खान को सदस्यता दिलवाते हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, क्या लग रहा है कि उनकी बातों और कथनी करनी में अंतर नजर आ रही है? नहीं प्रिंस जी, आप जिस रईस खान की बात कर रहे हैं और उसका एक और भाई है अयूब खान, ये दोनों खान ब्रदर्स बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और भी अन्य राज्यों में आतंक का पर्याय माने जाते हैं। इन खान ब्रदर्स पर हत्या, लूट, रंगदारी, कई दर्जन अपहरण, फिरौती, बैंक लूट, कई बड़े मामले इन लोग पे दर्ज हैं। और ये दोनों खान ब्रदर्स जो हैं, 3 साल पहले इन पर एक बिहार पुलिस के सिपाही के भी हत्या का आरोप लगा था। और बिहार में बिहार पुलिस के टॉप 10 अपराधियों की सूची जो पूरे बिहार की है, उसमें ये दोनों भाई शामिल थे। अब मोदी मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी को, लोग कहते हैं, और उनके कैबिनेट के सहयोगी और मंत्री कल जाकर सिवान में खान ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो उसकी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तो हमारी पार्टी है, और दोनों भाइयों को सदस्यता दिलाते हैं। ये दोनों भाई उस इलाके में, सिवान गोपालगंज के इलाके में, इन पर कई दलितों का, पासवानों का भी हत्या, अपहरण, रंगदारी का, दलितों पर अत्याचार के भी आरोप हैं। तो यह कल मोदी का जो हनुमान है, जिसको हमने कहा, पहले भी कई बार हमने कहा है, यह कोई पार्टी नहीं चलाता बिहार में, एक सिंडिकेट है। इसकी पार्टी जो है गिरोह है। यह सिंडिकेट पार्टी का जो सरगना है, हमने पहले भी कहा था, इसकी पार्टी में आप खोजिएगा शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, शिक्षा माफिया, जितने भी माफिया और अपराधी किस्म के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग उसकी पार्टी में, जो बिहार का आइटम हुआ है, उसकी पार्टी में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। अपराध फर्स्ट, अपराधी फर्स्ट। पैसा फर्स्ट, पंजाब फर्स्ट। देखा पंजाब फर्स्ट, देखा आपने परसों वीडियो जो वायरल हुआ है, देखा है ना।
कहीं से बिहार का संस्कार दिखा उस वीडियो में? आपको बिहार की संस्कृति दिखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट का मंत्री का वीडियो अपने पूरा देश ने परसों देखा ना, और उसी पार्टी के ट्विटर से हैंडल से उसको पोस्ट किया गया है। उस पार्टी के सिंडिकेट पार्टी के ट्विटर से वो पोस्ट किया गया है। तो हमने पहले ही कहा है, और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में काम करने वाला व्यक्ति जाकर दोनों दुर्दांत अपराधी जो हैं बिहार के, उसको बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का कहता है दामन थामा, और टैग अपने ट्विटर हैंडल से, पार्टी के ट्विटर हैंडल से और उसकी पार्टी के फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, कल जिस तरह एकदम हेलीकॉप्टर दोनों भाइयों ने, खान ब्रदर्स ने इसको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया था, क्योंकि अपराध का अकूत संपत्ति अपराध करके ये दोनों भाई जमा किया है। उसी पैसा से, उसी के पैसा से हेलीकॉप्टर से ये गया था, बिहार का आइटम हुआ है। तो और एनडीए का हम तो कहेंगे यह दोनों भाई अयूब खान, रईस खान अब एनडीए के एजेंडा को बिहार में आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सरवन जी, सवाल खड़ा होता है कि अयूब खान, रईस खान को आप दुर्दांत अपराधी बताते हैं, दुर्दांत अपराधी भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, कहते हैं ट्रिपल सी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन से। लेकिन अभी अयूब खान जैसे लोग अगर आते हैं, रईस खान जैसे लोग राजनीति में आते हैं, चिराग पासवान जो कैबिनेट में मंत्री हैं नरेंद्र मोदी के, ये उनका स्वागत करते हैं, उनके घर जाकर उनको सदस्यता ग्रहण कराते हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, बिहार में किस तरह से मैसेज आएगा? सुशासन की सरकार कैसी है? निश्चित रूप से अब तो जिस तरह का, और हम दुर्दांत अपराधी नहीं बता रहे हैं, दोनों खान ब्रदर्स को बिहार के पुलिस का जो रिकॉर्ड है, बिहार पुलिस का जो 10 टॉप मोस्ट वांटेड की सूची थी, उसमें ये दोनों भाई शामिल थे। हम दुर्दांत अपराधी नहीं बताते, हम तो बता रहे हैं कि किस तरह इस दोनों भाइयों पर 3 साल पहले ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, बिहार पुलिस के सिपाही के हत्या का आरोप लगा था। किस तरह यह 3-3, 4-4 राज्यों में वांछित हैं, अभी तो बेल पे हैं, जमानत पर हैं, लेकिन किस तरह इन पे कई दर्जन, सैकड़ों केस हैं संगीन अपराध के। तो लोग कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारा को लेकर चलेंगे आगे? अपराध फर्स्ट, अपराधी फर्स्ट के नारा को बढ़ाएंगे। हमने कहा ना, इसके पार्टी में आप देख लीजिए ना कैसे कैसे लोग हैं। हमने कहा ना, कुछ लोगों के कैरेक्टर पे सवाल है, कुछ लोग के राजनीति पर सवाल है, कुछ लोग के नीति पर सवाल है, कुछ लोग के नियत पर सवाल है। आजकल की जो राजनीति हो गई है, राजनीति का चाल और चरित्र और चेहरा हो गया है इतना दागदार, इतना बदनुमा, धब्बा, ये सब राजनीति के नाम पर है। अब तो यही लोग बिहार के सुशासन को 2025 में अयूब खान और रईस खान एनडीए के स्टार प्रचारक होंगे। दूसरी तरफ हमारे साथ केशव जी हैं, बात करेंगे। केशव जी, जिस तरह से अब ज्वाइन करा दिया गया है अयूब खान और रईस खान को, क्या लग रहा है कि इससे अब जो सिवान के क्षेत्र हो, चाहे उस पार्टी के कार्यकर्ता हो, रईस खान, अयूब खान हाईजेक नहीं कर लेंगे? उनके सामने कोई बोल पाएगा पार्टी में? क्योंकि उन सभी लोग डरते होंगे उनसे। देखिए, चिराग पासवान की जो पार्टी है उसमें लोकतांत्रिक मूल्य तो है नहीं, वन मैन शो है। पहले वन मैन शो था, इधर थोड़ा सा उसमें प्रगति हुआ है, जीजा बहनोई का, साला का, बहनोई का पार्टी हो गया है, तो उसके सामने कोई नहीं बोलते हैं। वहाँ तो बधुआ मजदूरी गिरी होता है, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अपराधियों का शरण में पार्टी जा रहा है, माफियाओं का शरण में पार्टी जा रहा है। आपने देखा विगत लोकसभा चुनाव में
गुंडा बैंक चलाने वाला को खगड़िया से लोकसभा का टिकट दिया गया। जनता को भी महान है, वैसे जनता को बधाई देना चाहता हूं, जो जनता उनको जिताने का भी काम किया एनडीए के नाम पे, जो पूरा SC ST का और दलित कुचला पिछड़ा अति पिछड़ा का शुद्ध के नाम पर शोषण करता हो, वैसे लोगों को पार्टी में वो जगह देते हैं। पार्टी तो आम कार्यकर्ताओं का, चिराग पासवान का पार्टी है नहीं। रामविलास पासवान को जितने चाहने वाले लोग हैं वो हैं कहाँ? वो तो सारा का सारा पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। तो यह स्वतः प्रमाणित होता है कि चिराग पासवान का कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। वह एक तरफ दिखाते हैं कि हम रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन वह पैसा को प्राथमिकता देते हुए पैसा और अपराधियों को संरक्षण देने का काम हमेशा किए हैं और करेंगे। लेकिन सवाल खड़ा होता है, सरवन जी से हम बात करेंगे। आपके मित्र कह रहे हैं कि चिराग पासवान जिसको ऊपर आरोप रहता है उसी को पार्टी में जगह देते हैं, चाहे सांसद की बात कर ले, जो जिन खगड़िया की सांसद हो, चाहे आप अयूब खान रईस खान की बात करें कि पासवान जाति के लोगों की हत्या की उनके ऊपर आरोप है, चाहे तमाम ऐसे दलित लोगों के आरोप हैं, तो फिर चिराग पासवान ऐसा क्यों देते हैं? जो दलितों का शोषण करता है उसी को जगह क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आपके माध्यम से आपको कहीं वो मिले विदेशी बॉय, वह सुरमा भोपाली जो बिहार के पासवानों के बीच विदेशी झंडू बाम लगाकर घूमता है और घूम घूम के बिहार के पासवानों को ठगने का काम, छलने का काम करता है। आप देख लीजिए, इस सिवान के ये FIR की कॉपी है, ये FIR की कॉपी आपके चैनल के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं। ये FIR की कॉपी है, 23 दिसंबर की घटना है। 23 दिसंबर को शाम में वहाँ बरहरिया थाना है, वहाँ से बरहरिया थाना अंतर्गत ये पंचायत है, रसूलपुर पंचायत की मुखिया है, उसके भाई परशुराम पासवान को घर से बुलाकर ये अफजल खान और इम्तियाज खान हत्या कर देता है, रॉड से पीट कर, और कई आदमी उसमें शामिल हैं। घटना स्थल पर सारा CCTV लगा हुआ है, CCTV में सारा कैद है। अभी तक नेम्ड FIR है ये अफजल खान, इम्तियाज खान। क्या इनके गैंग के गुर्गे हैं? अब यह तो जांच का विषय है। अब चिराग पासवान खान ब्रदर्स के यहाँ सिवान में जाते हैं, पासवानों की बात करते हैं। हमने पहले भी कहा कि यह चिराग पासवान जो है पासवान नहीं है, कहीं से पासवान नहीं है। इसके शरीर में दलितों का खून नहीं है, इसके आत्मा में, इसके जमीर में रामविलास पासवान का विचारधारा नहीं है, सिद्धांत नहीं है। यह व्यक्ति जब अंबेडकर साहब का अपमान हो रहा था लोकसभा में, राज्यसभा में, अंबेडकर 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 कह के देश के गृह मंत्री अपमान कर रहे थे, यह एकदम ठाका लगा रहा था, सदन में मुस्कुरा रहा था। और यह अंबेडकर साहब का भी नहीं है। यह जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने दोनों दुर्दांत अपराधी को कल ज्वाइन कराया, यह व्यक्ति संविधान का भी विरोधी है, पासवानों का भी विरोधी है। इसका साक्ष्य प्रमाण है। सिवान जाता है, खान ब्रदर्स को ज्वाइन कराता है, लेकिन परशुराम पासवान को न्याय दिलाने की बात नहीं करता। परशुराम पासवान के मां ने FIR दर्ज किया है। परशुराम पासवान की मां जो है मुन्नी देवी पासवान, उसने न्याय की गुहार लगाई है वहां के SP से, क्योंकि बरहरिया थाना प्रभारी के मिली भगत से इस हत्या को अंजाम दिया गया और दोनों खान मुद्दालय हैं, हत्या के नामजद अभियुक्त हैं, है ना, अफजल खान, इम्तियाज खान। फिर मैं दोहरा दे रहा हूं, तो इन लोगों की गिरफ्तारी की बात नहीं करता।
पासवानों को न्याय दिलाने के पास एक नौजवान लड़का पासवान का हत्या कर दिया जाता है, उसकी बहन मुखिया है। उस पासवान की, परशुराम पासवान की लोकप्रियता वहां बढ़ रही थी उस जिला में, तो उस लोकप्रियता से लोग घबरा गए, पासवान के लोकप्रियता से हत्या कर दिए। तो उसकी हत्या अपराधियों की मांग नहीं करता गिरफ्तारी की, हमारी पार्टी ने मांग किया है। हमारे दल के आदरणीय प्रधान महासचिव केशव सिंह जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कमेटी का भी गठन किया है और हमारी पार्टी ने बिहार के डीजीपी से, पुलिस महानिदेशक से यह मांग भी किया है, इस घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और भी वहां जो मुन्नी देवी पासवान है, जिनके पुत्र की परशुराम पासवान की हत्या हो गई, अभी तक न्याय नहीं मिला है, न्याय की आशा में है लोग। तो ये तो सुशासन का मॉडल है, यही सुशासन है कि दलितों को हत्या कर दिया जाता है, लगातार पासवानों को की हत्या की जा रही है, लगातार पासवान, दफेदार, चौकीदार को टारगेट किलिंग किया जा रहा है। पासवान को जब से, हम तो यह कहने में कहीं से हिचक नहीं है, जब से एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनी है, दलितों पर, पासवानों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। तो चिराग पासवान क्या, पासवानों को टारगेट किलिंग किया जा रहा है। आप बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड को निकाल कर देख लीजिए प्रिंस जी, पर डे का कितने पासवान इधर मात्र 1 महीने में हत्या कर दिए गए, कितने पासवानों की हत्या कर दी गई। दलितों पर अत्याचार, दलितों पर जुल्म, दलितों के साथ आपराधिक घटनाएं में और यह आइटम वाई जो हमने कहा पूरी तरह से दलित विरोधी है। रामविलास पासवान का पुत्र होने का, रामविलास पासवान के विरासत का वारिस होने का, रामविलास पासवान के जो राजनीतिक विरासत है उसका भी अपने आप को असली उत्तराधिकारी बताता है, जबकि नकली है, यह नकली है, यह रंगे हुए सियार की पोल खुल चुकी है। बिहार के दलित जान चुके हैं इसके कैरेक्टर को, चरित्र को, इसके चेहरे को, इसका चेहरा दागदार है। तो यह कहीं से पासवान का नहीं है। सवाल लेंगे कि लगाने के लिए सिवान जाइएगा, एकदम हमारे दल के आदरणीय प्रधान महासचिव केशव सिंह जी ने और हमारे दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज पासवान जी ने, और हमारा जो एक संगठन है, सामाजिक संगठन दलित सेना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दल के नेता पारस बाबू हैं, दलित सेना और पार्टी की एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और उनके परिवार के लोग आए हुए हैं, है ना। इन लोगों ने देखिए उनके मुन्नी देवी परशुराम पासवान के मौसेरे भाई हैं परशुराम पासवान के, ये आए थे मिलने हमारे नेता पारस बाबू से, प्रिंस जी से, केशव जी से, सब लोगों से मिले हैं और हम लोग इनको न्याय दिलाने के लिए जो भी कुर्बानी हमको देना पड़े हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पासवानों के लिए, दलितों के लिए और चौहरमल जो हमारे वीर शिरोमणि चौहरमल हैं, पासवानों के भगवान ईश्वर गॉड, उनके वंशज को अधिकार दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार के पासवानों, दफेदारों, चौकीदारों, खास करके जो दफेदार चौकीदार समाज है, जो अंग्रेज जमाने से देश में, खास करके बिहार में रखवारी का काम, पहरेदारी का काम, दफेदार चौकीदार को अंग्रेज के समय में रखवार कहा जाता था, रक्षा करने का काम, समाज का रक्षा करने का काम चौकीदार दफेदार करते हैं। वह दर दर भटक रहे हैं, पुलिस, बिहार की पुलिस पीट रही है, धरना पे बैठ रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे लाठियां चलाई जा रही है। तो उनके भी संघ के नेता पासवान लोग पारस बाबू से मिलने आए थे
उन सभी मांगों को भी लेकर उनको भी न्याय दिलाने के लिए, उनको भी अधिकार दिलाने के लिए, उनके आश्रितों को भी नौकरी दिलाने के लिए जो नीतीश कुमार जी ने बिहार के दफेदार चौकीदार के साथ जो उनके आश्रितों को रामविलास पासवान जी ने जो कराया था 2010 में कि जब बिहार के दफेदार चौकीदार की असामयिक मृत्यु होगी या मृत्यु होगी तो उनके आश्रितों को ही नौकरी मिलेगा, यह कानून था। तो उस कानून को जो खत्म कर दिया गया, उस कानून को पुनः स्थापित करने के लिए, उस कानून को पुनः फिर से पासवानों को उस कानून के तहत वह अधिकार मिल सके, इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, पटना पुलिस का गोली खाना पड़े, जो भी होगा, हम लोग सारे चीज के लिए पूरी तरह छाती ठोक कर, दम ठोक कर, ताल ठोक कर तैयार है। तो आपने देखा हमारे साथ श्रवण अग्रवाल थे, तो दूसरी तरफ केशव सिंह थे। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से रईस खान का सिवान में तांडव है। रईस खान को लेकर लगातार खबरें चल रही है कि जिस तरह से चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अपने पार्टी में जगह देते। महाराज को इतना ही, इससे तो तमाम लोग बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।